नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पिताश्री नहीं रहे, अब माताजी के पास 48 लाख रुपया है, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें। क्वेश्चन इस तरह से, राजू भैया पापा के गुजर जाने के बाद 48 लाख रुपया मम्मी के पास है। इसमें से आधे पैसे को फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आधे पैसे को निकाल करके एक्सपेंस करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं दैनिक जीवन यापन के लिए। तो बताइए कहाँ कैसे इन्वेस्ट करें। तो इस पे वीडियो है। सबसे पहले जो आधा पैसा है 24 लाख रुपया, इस तरह का क्वेश्चन 3-4 दिन पहले फ़ोन पे भी आया था कि रिटायर होने वाले हैं, पहले से म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, 2-4-5 हज़ार का अच्छा खासा बेनिफिट दिख रहा है, अब 20-25 लाख रुपया हमारे पास है तो कहाँ इन्वेस्ट करें। उनके लिए भी इस तरह के इन्वेस्टर जो सोचते हैं कि एक मुश्त पैसा है पर थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ये वीडियो है। आधा पैसा 48 में से आधा पैसा बोलते हैं कि हम फ्यूचर ग्रोथ के लिए लगाना चाहते हैं, तो 24 लाख रुपया अगर 15 साल के लिए टाइम है तभी म्यूचुअल फंड में घुसना है। जब आप फ्यूचर ग्रोथ बोलते हैं तो क्या इतना टाइम है तब डालना है? नहीं टाइम है, 4 साल 5 साल के बाद ही निहायत जरूरी काम है, छोटी बेटी का शादी करना है, घर बनाना है, ऐसा वाला काम है तो नहीं लगाना है, बैंक एफडी में पड़ा रहने दीजिए। पर ये सब काम हो चुका है, अब ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है, तो पैसे को 15 साल के लिए छोड़ सकते हैं। उसके लिए मैं 3 फंड बताता हूँ। यहाँ पे मैं स्मॉल कैप मिड कैप का जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो पैसा है थोड़ा सेफर लगा के चलना है। तो आईसीआईसीआई मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, निपॉन मल्टी कैप में 8-8 लाख रुपया हम लगा देंगे, 24 लाख रुपया। यहाँ पे देखते हैं, एक रिकॉर्ड देखते हैं कि हमने जो फंड लिया है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में, पहला हमने चुना है मल्टी कैप कैटेगरी में। तो मल्टी कैप में जो सबसे पुराना फंड है, अगर मुझसे पूछेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप को मैं प्रेफर करता हूँ। 2013 में 10 लाख रुपया यहाँ इन्वेस्ट किया, 10 साल पहले 41,74,000 रुपया बनाया है। और दूसरा फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप, यहाँ पे 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया वन टाइम, तो पैसा बना है 43,63,000 रुपया। और तीसरा जो फंड है, 2 फंड तो मल्टी कैप में हो गया, और तीसरा फंड है फ्लेक्सी कैप में, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, काफ़ी पुराना फंड है, 93-95 में ये शुरू हुआ था। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 10 लाख रुपया वन टाइम रखा। एईएम देखिए 33,000 करोड़। इतना तो बैंक के पास भी पैसा नहीं होता है, छोटे मोटे बैंक में जितना एक स्कीम में पैसा है 33,000 करोड़। 10 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में 42 लाख रुपया बनाया है। तो इस तरह से करके 8 लाख रुपया करके 24 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर मैं ये मानूं, ये तो अपने पीछे का रिकॉर्ड दिखाया मैंने, नॉर्मली कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे देखते हैं कि 24 लाख रुपया यदि आप रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं 15 साल के लिए और 14% का रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट करूं एवरेज आने वाले 15 साल में, कभी भी 10-20% ना मोगेम्बो को दे दीजिए, कभी भी गिरा देना भाई, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-20% दे दीजिए खेलने के लिए, इतना तो पता चल ही गया है कि खेलता है वो, खेलने के लिए दे दीजिए। 1.5 करोड़ रह जाए कि 1,40 रह जाए, वो खेलने के लिए उसको दे दीजिए। पर एक कैलकुलेशन और यहाँ पे करना है, अगर हम ये नहीं करते हैं और 7% की रेट से बैंक, पोस्ट ऑफिस उस सेफर जगह लगाते रहे तो 66 लाख रुपया बनता है। ऐसे करके जरूर कैलकुलेट करना है, सोचना है। तो इस तरह से करके लगभग 1,71 लाख, मतलब 1.5 करोड़ का एसेट आपका बन जाएगा। यदि हमने 14% के रेट से कैलकुलेट किया था, आप 13 से कैलकुलेट करेंगे 1.5 करोड़ रुपया बनेगा, 12 से कैलकुलेट करेंगे 1,31 लाख रुपया बनता है, और 7% के रेट से भूले भटके भी हो तो 66 लाख रुपया बनता है, जो बैंक, पोस्ट ऑफिस सेफर जैसा है। ऐसा नहीं कि खत्म जीरो हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि बैंकों ने भी वहीं लगाया है, वहां से 12-13 कमा रहे हैं, आपको 7 दे रहे हैं। अगर 7 भी मिलता है तो 66 होता है, जो कि म्यूचुअल फंड में नॉर्मली आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस से डबल रिटर्न मिल जाता है लंबे समय में। तो इस तरह से करके जो आप लंबे समय के लिए आधा पैसा लगाना चाहते हैं, यहाँ पे लगा करके छोड़ सकते हैं। अब दूसरा बात है कि अभी से जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो 24 लाख रुपया पेंशन फंड के लिए अगर मैं मानूं तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में 8 लाख, आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट में 8 लाख, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी में 8 लाख। पहले इसका नाम बैलेंस फंड हुआ करता था, अभी नाम चेंज होकर के इस तरह से हो गया है हाइब्रिड, मतलब मिला जुला, डेट भी है इक्विटी भी है। तो 8 लाख करके हमने 24 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब देखते हैं कैलकुलेटर में कि ये फंड ऐसा क्या बोलते हैं। तो हमने हाइब्रिड एग्रेसिव स्टार एसआईपी में जाएंगे तो 14 नंबर पे ये आपको फंड मिल जाएगा। यहाँ पे 24 लाख रुपया रखा और 15,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया।
15-16 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। इससे ज़्यादा लेंगे तो क्या है, बाद में जो पैसा मिलना है उसमें कमी हो जाएगा। तो 15,000 रुपया सेफ है, इतना ले सकते हैं। 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाते हैं कि SBI इक्विटी हाइब्रिड में 3 फंड में बता रहा हूँ, SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI इक्विटी एंड डेट और HDFC इक्विटी हाइब्रिड। 24 लाख रुपए यहाँ रखा, मतलब तीनों मिला के 24 लाख रख रहे हैं, मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूँ। 24 लाख रुपया रखा था और 15,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, तो टोटल कितना ले लिया, 18,90,000। और आज बैलेंस कितना बचा हुआ है, 84 लाख रुपया। ये 10 साल का रिकॉर्ड है, पीछे 10 साल का रिकॉर्ड है। उसी तरह ICICI इक्विटी डेट में 24 लाख लगाया, विड्रॉ किया 18,90,000 और बैलेंस बचा हुआ है 96 लाख रुपया, 17% का रिटर्न दिया है। तीसरा फंड है HDFC इक्विटी हाइब्रिड, यहां पे भी 24 लाख रुपया जमा किया, 15,000 रुपया लिया पेंशन इमीडिएट, आज जमा किया, अगले 1 तारीख से लेना शुरू कर दीजिए। 18,90,000 मिल गया, पैसा बचा है 82 लाख रुपया। तो इस तरह से बैंक वाले में पेंशन फंड में लगा देंगे, बैलेंस फंड में, HDFC, ICICI, SBI। अब यहां पे एक कैलकुलेशन करते हैं कि इतना रिटर्न तो आपको पीछे का रिकॉर्ड मिला, लाइव रिकॉर्ड। अब एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहां पे आते हैं, स्टार SIP के कैलकुलेटर में गए और यहां HWP पेंशन कैलकुलेटर में गए। 24 लाख रुपया रखा, 15,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया इमीडिएट, ऐसा 15 साल तक लेते रहेंगे और मात्र 10% ही रिटर्न मिले। पहले 15 मिला, 16 मिला, 17 मिला, उसको हम नहीं जानते हैं, पीछे मिला ना, आगे क्या मिलेगा पता नहीं। 10% का रिटर्न कैलकुलेट किया तो 27 लाख रुपया तो विड्रॉ कर लेंगे पेंशन के तौर पे, लगाए थे 24, 27 विड्रॉ कर लिए, 44 लाख रुपया बच जाएगा यदि 10% का रिटर्न देता है तो। यदि 10% रिटर्न ना दे तो 9% दे तो 9% के रेट से निकालेंगे तो उतना ही जो मिल रहा है 15,000 वो कांस्टेंट रहेगा, वो उतना मिलते रहेगा। 27 लाख मिला, बाद में 34,92,000 बच गया। यदि 8% रिटर्न दे तो, हर चीज करके देखिए। मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं, क्योंकि मैं ये 14-15 साल पहले कैलकुलेशन किया है, तो घोबड़ी में कोई हलचल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है म्यूचुअल फंड के प्रति। आपके मन में क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया। और बहुत आसान है, वो सब फार्मूला पढ़े हैं 9th क्लास में, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यहाँ पे ठोक के लगा दिया है वेबसाइट पे, बस इतना ही बात है। 8% के रेट से निकाले तो उतना ही, 27,11,000 रुपये बचा। मूलधन कितना था, 24 लाख, अभी और थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर थ्रेशोल्ड लेवल 7.6% का रिटर्न मिले, गिरते 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 मार्केट इतना रिटर्न दे, तो हमारा 24 का 24 बरकरार रहेगा। यानी कि 24 लगाए, 15,000 रुपया लिए, 27 लाख ले भी लिए, जितना मूलधन दिए थे उससे ज्यादा ले लिए, बाद में बैलेंस भी बच गया 24 लाख रुपया। अगर 7.6% का रिटर्न मिले तो। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं कि इस तरह से करके 10% रिटर्न मिला तो 44 लाख रुपया बैलेंस बच जाएगा। हलचल यहां पे होगा, मार्केट ऊपर नीचे होगा तो हलचल यहां पे होगा। 10% मार्केट गिर जाए, यहां पे गिर जाएगा, 10% बढ़ जाए तो यहां पे बढ़ जाएगा। आपको वो 15-15 कांस्टेंट मिल रहा है। अगर 9% का रिटर्न एवरेज 15 साल में मिले तो 34 लाख रुपया आपके पास बैलेंस बचता है। 1 तारीख को 15,000 तो आ ही रहा है। 8% के रेट से 27 लाख रुपया बचेगा और 7.6% का भूले भटके रिटर्न मिले तो 24 का 24 बरकरार रहेगा। इससे भी नीचे चला जाए तो आपका मूलधन कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो बैंक जितना दे रहे हैं ना, पोस्ट ऑफिस जितना दे रहे हैं, सेफ सेपर सेफेस्ट, वो यही दे रहा है रिटर्न, 7.6 टाइप, 7.5% टाइप रिटर्न देंगे। लेकिन बैंकों को भी पता करेंगे कि वो सारा पैसा अपना मार्केट में ही लगाए हैं, कोई मंगल ग्रह बुध ग्रह पे नहीं गए हैं पैसा जनरेट करने के लिए। आपने पैसा यहां डाला, वो 7.5% का रिटर्न आपको दिए पेंशन के तौर पे, लेकिन वो लिख के नहीं देंगे कि 15 साल तक आपको यही मिलेगा। अगर ब्याज गिरेगा तो आपका पैसा भी गिरेगा। जो पोस्ट ऑफिस में रेट कभी 12% हुआ करता था, आज 7-8% चल रहा होगा, मुझे नहीं पता है। तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि जो आज आपको 7-8% का रेट बैंक में मिल रहा है, आने वाले 15 साल तक वही मिलेगा? मिल ही नहीं सकता है, 4%, 3% पे आ जाएगा। तो वैसे स्थिति में अनिश्चितता तो वहां भी है, तो मार्केट उससे क्या बुरा है? यहां तो 15% तक अपॉर्चुनिटी है पैसा पाने का, तो सारा का सारा मार्केट में ही लगना है। आपने भूतकाल में देखा मार्केट 50% गिर गया, अगर वही गिरावट 10 साल तक रह जाता तो आपने बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफर लगाया है पैसा, वो कहां से आपको पैसा दे पाता? कोई नहीं दे पाता, सब दिवालिया हो जाता। तो गेम बड़ा सोच समझ के किया जाता है।
6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए गिराना है, फिर तो धीरे धीरे उठा ही देना है मार्केट को। तो गिराते भी वही हैं, उठाते भी वही हैं, तो आपको धैर्य रखना है। तो इस तरह से करके आप पैसे को डाइवर्सिफाइड करके लगा सकते हैं। इसमें मैं एक चीज करना भूल गया कि 1 साल के लिए पैसा आप बैंक में एफडी करके रखेंगे। 1 साल का पैसा, जितना भी पैसा है उसका मैं 1 साल का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मोगेम्बो खेलेगा कभी ना कभी। जब ज्यादा मार्केट गिर जाए 20% से ऊपर, तब आप एचडब्ल्यूपी लेना बंद कर दीजिए और बैंक वाला पैसा खाना शुरू कर दीजिए 1 साल तक। 1 साल के बाद सब चालबाजी खत्म हो जाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, वो सब बवंडर था, धोखाबाजी था, सब टेलीविजन पे था, यहाँ पे रियलिटी में कुछ नहीं था। तो 1 साल का पैसा आप बैंक में करके रखें। मान लीजिए आपका 20,000 रुपये पर मंथ खर्चा है, तो 12 दूनी 24, 2.5 लाख रुपये आप बैंक में एफडी करके रखिए। इमरजेंसी फंड में मोगेम्बो बम फोड़े गया तो हम वो वाला पैसा निकाल के खाएंगे, यहाँ से नहीं छुएंगे। 1 साल के बाद फिर से मार्केट रिकवर हो जाएगा, फिर से ज़्यादा पैसा लेना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से करके आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक कैश फ्लो दिखाता हूँ कि 10% के रेट से अगर चलता रहा तो कितना पैसा कैसे कैसे बढ़ रहा है। 27 लाख लिए और 44 लाख बच गया, 15-15 हज़ार रुपये पर मंथ ले ही रहे। तो ये दिया हुआ है कि 24 लाख लगाया आपने, इतना इंटरेस्ट मिला, 15-15 हज़ार रुपये विड्रॉ कर लें, बाद में बैलेंस इतना बचाए। तो इस तरह से करके धीरे धीरे करके आप पैसा 15-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं और बाद में जो बैलेंस बच रहा है हर महीने का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपका पैसा बढ़ रहा है, अगर 10% के रेट से बढ़ रहा है तो, और विड्रावल करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो इस तरह से यहाँ पे लास्ट में लगभग 44 का बात था, तो वो 44 लाख रुपया आपको लास्ट में यहाँ पे देखने को लिए मिलेगा। ये 44 लाख रुपये मिल गया। 7.6 करेंगे तो लास्ट में जो है कैश फ्लो में ऐसे अगर करेंगे, यहाँ पे 7.6 कर देते हैं, तो 24 लगाए थे तो 24 ही बचना चाहिए, 7.6 कर दिए, एकदम मिनिमम रिटर्न मिले मार्केट में। तो कैश फ्लो में यहाँ देखेंगे कि 24 हमेशा बरकरार है, बढ़ नहीं रहा है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 7.6 जितना ब्याज मिला उतना खा लिए, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड लेवल 7.6 पे आ गया, लास्ट में भी 24 ही बचेगा। 7.6 से ज्यादा मार्केट आपको रिटर्न दे रहा है तो आपका यहां पे वर्थ बढ़ते रहेगा। 12 मिल जाए तो क्या होगा, 15 मिल जाएगा तो क्या होगा, वो कैलकुलेट कीजिए। एक्चुअल रिकॉर्ड अगर देखना चाहते हैं पिछले 10 साल में क्या हुआ है, तो यहां पे हमने दिखाया ही था 3 फंड का 15%, 15%, 15%, ये तीनों फंड पिछले 10 साल में 15-15-15 दिया है। तो आप कैलकुलेट कीजिए StarSIP.in में HWP पे जाके कि 15% के रेट से कितना मिलता है। एक्सपेक्ट आप 10% ही कीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका जो कॉमन इस तरह का क्वेश्चन हो, एक्चुअल क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो इस तरह मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड का बेहतरीन ऐप बताइए जहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो है इन्वेस्टर के लिए एसेट प्लस का ऐप और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी एसेट प्लस का पार्टनर ऐप। यहाँ पे आप जाके ARN होल्डर हैं तो ऑनलाइन 10 गुना अपने बिजनेस को कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ करना है, नहीं करना है, वो सारा चीज़ हम बताएंगे। इन्वेस्टर को अपना फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, पैसे को सही से मैनेज करना है, तो इस ऐप में जाके आप मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है और दोनों ही ऐप का चार्ज लाइफ टाइम कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।